आज जितनी आज़ादी से लोग घूमते हैं, पहले के ज़माने में स्त्रियां घर पे ही ज़्यादा अच्छे से रहा करती थी। आज के ज़माने में ज़्यादा घूमने के चक्कर में कोई चाकू से मार रहा है, कोई पत्थर पटक रहा है। इसलिए पहले के ज़माने में स्त्रियों को, लड़कियों को, माँ बाप समाज की बुरी दृष्टि ना पड़ जाए हमारी बहन बेटियों पर, इसलिए वो घर के अंदर ही रखा करते थे। क्योंकि समाज की बुरी दृष्टि, फिर समाज के लोगों ने सोचा कि नहीं, स्त्रियों को घर के अंदर रखना ठीक नहीं है, छोड़ा उनको बाहर भी जाने दिया जाए। तो घूंघट डाल के जाओ बेटा, तुम्हें कोई देखे ना, तुम्हारी सुंदरता पर कोई लट्टू ना हो जाए, तो घूंघट डाला। फिर देश 21वीं सदी में आते आते घूंघट तो क्या, अब तो कपड़े भी उतरने लग गए। अब तो कपड़े भी ठीक से नहीं लोगों से पहने जा रहे। तो समय बदल रहा है, समय के हिसाब से बदलाव ठीक भी है, लेकिन समय के हिसाब से बदलाव ठीक तो है, लेकिन कोशिश ये करना कि कहीं आज के इस परिवेश में आप अपने संस्कार ना गवा दें। क्योंकि आपकी सुंदरता ना तो आभूषणों से है, ना तो आपकी सुंदरता ज़्यादा और कम कपड़ों से है। आपकी सुंदरता यदि है तो केवल आपके संस्कारों से है। इसलिए संस्कार जो आज्ञा करें वो काम करना चाहिए। आपकी संस्कृति, आपके संस्कार जो आपको इजाजत दें वो काम आप करो, जो मना करें वो मत करो। क्यों जी? तो जो स्त्रियां घर पे ही रहा करती थी, उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी एक बार कृष्ण को देखूं। तो अब कृष्ण को देखने वो घर से मर्यादा थी, निकल नहीं सकते। पहले के जमाने में जेठ के सामने बहू नहीं जाती थी, अब तो जेठ के संग सेल्फी लेती है। एक जमाना था कि बहू जेठ के सामने नहीं खड़ी होती थी। ये जमाना किस किस ने देखा है? देखा है। आजकल तो हमने देखा है कि बहू जेठ के गले लग जाती है। मर्यादाओं की तरह रहे। तो पहले के जमाने में ना जेठ के सामने बहू जाया करती थी, और ससुर का भी बड़ा आदर बहू करती थी कि हमारे ससुर हैं। तो पहले की स्त्रियां ना पुरुषों के सामने नहीं जाया करती थी। पुरुष में केवल एक पुरुष होता था जिसके सामने वो बेहिचक जा सकती थी, और वो था उसका पति। या फिर दूसरा था जिसके सामने बेहिचक जाके बात कर सकती थी, वो था उनका देवर, मतलब छोटा भाई, अपना भाई, अपना देवर। वो देवर के साथ भी एक मर्यादा होती थी। जैसे लक्ष्मण जी और माता सीता, ये देवर भाभी थे। इनकी मर्यादा कभी आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबाएंगे। जब माता सीता का हरण, श्री सीता मां का हरण रावण ने किया, तो सुग्रीव के पास माता सीता ने कुछ ऊपर से आभूषण अपने फेंक दिए निशानी के तौर पे, तो सुग्रीव को मिल गए। तो सुग्रीव ने राम को दिखाया कि ये माता सीता ने आभूषण फेंके हैं, आप पहचान लो। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण तुम पहचानो कि क्या ये सीता के आभूषण हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यदि पायल हो तो मुझे दिखाओ, मैं सिर्फ माता सीता की पायल पहचानता हूं। क्यों? तुम बैंदी नहीं पहचानते क्या? तुम कान के झुमके नहीं पहचानते क्या? तुम गले का मंगलसूत्र नहीं पहचानते क्या लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, राम जी से कहा, भैया आज तक मैंने माता सीता के मुख को नहीं देखा। हमारी माँ कैसी दिखती हैं, उनके गले में हार कौन सा है, और माथे पर बैंदी कौन सी है, और कानों पर कुंडल कौन से हैं, बाले झुमके कौन से हैं। मैं केवल पांव में बंधी पायल देखता हूं। क्यों लक्ष्मण, तुमने क्यों नहीं देखी? क्या बताऊं भैया, मेरी नजर माता सीता के चरणों से ऊपर आज तक कभी गई ही नहीं। ये देवर है, ये देवर है जो सीता माँ को अपनी माँ मानते हैं, और चरणों के ऊपर कभी नजर नहीं डाली। ये तब का देवर था। और आज का देवर, आज के देवर भी ठीक है, बस
एक मर्यादाएं जो थी वो सबके लिए थी और वो सबके लिए हितकारी थी। माता सीता साथ में थी प्रभु के, पर लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। पायल को पहचानते थे, उंगलियों में जो माताएं पहनती हैं पाँव में वो पहचानते थे, उसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ चरणों का दर्शन। इसलिए स्त्रियों के चरणों का दर्शन करना चाहिए, स्त्रियों के मुखमंडल का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो भी संत होते हैं, जो भी अच्छे सज्जन लोग होते हैं, जब वो किसी स्त्री से बात करते हैं, पर स्त्री से, तो वो उनके चरणों को देख कर ही बात करते हैं, उनके मुख को नजरों से नजरें मिलाकर बात नहीं करते। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता दूं। क्या है? स्त्रियों के पांव में लगता है माहौर। माहौर समझते हैं? माहौर लगता है, स्त्रियों के पांव में लगता है माहौर, जो कि लाल होता है, हल्का सा पिंक गुलाबी होता है। और स्त्रियों की आंखों में लगती है काजल, जो काली होती है। समझना, स्त्रियों की आंखों में काला काजल लगता है और स्त्रियों के पांव में लाल माहौर लगता है। लाल माहौर अग्नि का स्वरूप, लाल रंग अग्नि का सूचक होता है। तो स्त्रियों के चरण देखने की परंपरा रही है कि आप स्त्रियों के चरण देख सकते हैं, मुख नहीं देख सकते। क्यों? मुख देखने से गड़बड़ हो सकता है। चरण देखेंगे तो उनके चरणों में लगी लालिमा माहौर की आपके हृदय को भी लाल करके, और जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। तो लाल, वो लालिमा, वो ईश्वर, वो लक्ष्मी की लालिमा मान ली जाती है कि ये हमारी माँ भगवती के चरण हैं। लक्ष्मी राधा रानी के चरण मानकर आप दर्शन कीजिए स्त्री का। यदि आंखों को देखेंगे तो आंखों में काजल होती है और काजल काली होती है, और कहीं काजल काली, काजल पर आपने यदि नजर मार ली और कहीं उस काजल काली, काजल का रंग आपके चित्त पर चढ़ गया तो आपका मन भी काला हो जाएगा। तो आपका मन काला ना हो, आपका दिल काला ना हो। इसलिए स्त्रियों के मुख को देखने की इजाजत नहीं थी, स्त्रियों के चरणों को देखने की इजाजत थी, चाहे वो देवर ही क्यों ना हो। भाभी के चरण ही देखो, मुंह ना देखो। लेकिन आजकल तो मुंह की क्या कहे, आदमी शरीर दिखा रहा है। इसलिए हमारा देश जितना मर्यादित, हमारे देश में मर्यादा बहुत है। इसलिए हमारे देश में जो भगवान है हमारे, उन भगवान का नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे भगवान का नाम ही क्या है? मर्यादा। उनका नाम लेने के पहले मर्यादा लगानी पड़ेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मर्यादा तो पहले तो पुरुषों में भी मर्यादा थी, स्त्रियों की क्या कहें, स्त्रियों में तो खूब थी। अब आजकल पुरुषों में है, कुछ स्त्रियों में मर्यादा नहीं है। आजकल पुरुष भी इतने कम कपड़े नहीं पहनते जितने कम कपड़े स्त्रियां पहनती हैं। आजकल के लड़के इतने कम कपड़े नहीं पहनते, हाँ या ना? तब तो हमें कई बार लगता है कि लड़के ही अच्छे हैं, कम से कम ऐसे तो नहीं है। आज लड़के फिर भी सही मर्यादित हैं कुछ लड़कियों से। कुछ की बात कर रहे हैं हम, सबकी नहीं। कुछ तुमसे ज्यादा मर्यादित लड़के हैं। कम से कम वो अपना शरीर, वो चाहे तो नंगे घूमे, लेकिन वो मर्यादा में रहते हैं। आप देख लेना कि लड़कों के कपड़े कम होते हैं कि लड़कियों के कपड़े कम होते हैं। आज के परिवेश में लड़कों के कपड़े ठीक हैं, वो पैंट शर्ट पहन रहे हैं। और इसलिए हमारे यहाँ चाहे माता सीता हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे श्री लक्ष्मण जी हो, चाहे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने कहा माता सीता आओ बैठो मेरे कंधे पर। जैसे रावण आपको वहां से उठाकर यहां ले आया, मैं आपको यहां से उठाकर राम जी के पास तुरंत पहुंचाता हूं। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीता मैया ने मना कर दिया, ना हनुमान, तुम मेरे बेटे हो, भले तुम मेरे पुत्र हो। देखिए मर्यादा की हम बात कर रहे हैं। सीता मैया ने कहा, तुम मेरे, सीता मां अपना पुत्र मानती हैं हनुमान जी को, तुम भले मेरे पुत्र हो, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, और रावण तो मुझे चुरा कर ले आया। यदि तुम भी राम के यहां से रावण ले आया और रावण के यहां से हनुमान ले जाएगा चुरा कर, तो रावण और हनुमान में अंतर क्या रहेगा? रावण और राम में अंतर क्या रहेगा? ना बेटा हनुमान, जाओ राम से कहना कि यदि ये चुरा कर लाया है, गलत ढंग से लाया है उठाकर, तो आप सही ढंग से यहां से मुझे लेकर जाओ, मर्यादित लेकर जाओ। अमर्यादित तो ये लाया है, आप मर्यादित लेकर जाना। और मैं सीता हूं, मैं पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकती। वो तो उठाकर ले आया, अलग विषय है, जबरदस्ती। सीता मां मना कर रही है कि ना। हनुमान जी ने ऑफर दिया था कि आप चलो मैं ले चलता हूं, मना कर दिया। मतलब रो रही हैं सीता मां, राम से मिलने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन जाएंगी राम के पास, पर अमर्यादित ढंग से नहीं, मर्यादित ढंग से जाएंगी। ये देखिए मर्यादा, अमर्यादित नहीं जाएंगी कि चोरी से वो लाया तो चोरी से तुम भी ले चलो, नहीं। हनुमान जी चाहते तो राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा कर लाए ही तो थे सुग्रीव के पास, तो सीता मां को भी कंधे पर बिठा के ले जाते। नहीं दिया ऑफर, माता सीता ने मना कर दिया, क्योंकि मर्यादा की प्रतिमूर्ति माता सीता है। इसलिए मर्यादाएं जरूरी हैं। पुरुष की मर्यादा, स्त्री की मर्यादा, पिता की मर्यादा, पुत्र की मर्यादा, माँ की मर्यादा, सास की मर्यादा, बहू की मर्यादा, देवर की मर्यादा, जेठ की मर्यादा, सारी हमारे यहाँ हर रिश्ते मर्यादित हैं। आज के युग में लोग कम करते हैं, पर करना चाहिए, अधिक करो।